बार जैसे केंद्र में मोदी राज है, प्रदेश में योगी राज है, अयोध्या में राम राज है, तो कटेरी में धर्मराज है। माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद में करीब 40 से ज़्यादा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और ये सभी उपचुनाव विधानसभा सीटों पर हैं और देश के अलग अलग राज्यों की ये सीटें हैं। लेकिन देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इनमें अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं। शाम का वक्त है, आप देखेंगे तो अक्सर लोग दुकान में बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए हैं जो कि आराम फरमा रहे हैं, थोड़ा सा फुर्सत का वक्त बिता रहे हैं। तो ऐसे में हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कटहरी के दिल में इस बार क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्योंकि नामांकन के कुछ घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का जो है चुनाव किया है। 3 बार के लगातार विधायक रहे धर्मराज निषाद को जो है यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है और बता दें कि 96, 2002 और 7 में वो लगातार जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं। 2022 में पाला बदल दिया था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। हालांकि उस दौरान चुनाव में उनको मौका मिला था अकबरपुर सीट से, लेकिन वो हार गए थे और ऐसे में अब उपचुनाव में जो कि 2.5 साल का कार्यकाल बचा है योगी आदित्यनाथ का, तो उसमें इनको फिर से मौका दिया है, भरोसा जताया है। और इस बार की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए खुश है कि भाई उनके जो मनमानी वाले थे, यानी कि उनकी जो इच्छा वाले जो कैंडिडेट थे, उनको मौका दिया गया है। वहीं लालजी वर्मा जो कि यहाँ से विधायक थे, वो अब सांसद बन चुके हैं, सीट उन्हीं की वजह से खाली है, तो उनकी पत्नी को जो है शोभावती वर्मा को यहाँ से सपा ने बतौर कैंडिडेट उतारा है। अमित वर्मा जो कि सपा में थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से नाराज़गी हुई और नाराज़गी के बाद में भाई उन्होंने बसपा का दामन थाम कर यहाँ से चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए वो है तैयारी कर ली है। तो ऐसे में आम जनता से ये जानते हैं कि आखिरकार भाई क्या दिल में चल रहा है। इस बार 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, तो आपके मन में क्या है, क्या लग रहा है कि मुख्य चुनाव की तरह इस बार लड़ाई है या फिर कुछ अलग खेला होने वाला है? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है? प्रेम कुमार अग्रहरी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कटेरी। अच्छा, कटहरी के जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य। जी सर, जी सर। क्या माहौल है इस बार? इस बार जैसे केंद्र में मोदी राज है, प्रदेश में योगी राज है, अयोध्या में राम राज है, तो कटेरी में धर्मराज है। अरे ये तो आपने चौपाई कह लें या शायरी कह लें आपने। अरे नहीं, है जो बजी लेकिन पीछे बजे या ना बजे, जो होने वाला है वो आप भी देख रहे हैं। 13 तारीख को ये बिगुल बजेगा और 23 को जो है खुलेआम एकदम कमल ही कमल खिलेगा। कमल ही कमल खिलेगा। क्या लग रहा है इस बार? लेकिन आप लोगों का जो भरोसा है वो डगमगाता रहा है, कभी सपा कभी बसपा पे। 33 साल हो गए, आखिरी बार 91 में मौका मिला था भाजपा को जीत हासिल करने का, उसके बाद से अब तक खाली है ये सीट। देखिए 33 साल पहले यहाँ पे जो अनिल तिवारी यहाँ के विधायक हुए थे भाजपा से, उन्होंने जो काम के नाम पे वोट लिया था वो विकास यहाँ पे दिखा नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विलुप्त हो गई थी। लेकिन 2 पंचवर्षीय में जिस तरीके से अवधेश द्विवेदी जी ने यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया और दुर्भाग्य उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई भी आए, कमल निशान पे धर्मराज ही आए हैं। तो इस कटेरी विधानसभा की जहाँ तक का अनुमान है, सभी जातियों का उनको एक सामान्य मत मिलेगा। और जहाँ तक कि शोभावती वर्मा का समाजवादी पार्टी का वो है, तो बसपा और सपा दोनों पार्टियों का आपस में अमित वर्मा और शोभावती वर्मा और तमाम छोटी छोटी पार्टियां और भी लड़ रही हैं, तो ये लोग आपस में लड़ेंगे और धर्मराज यहाँ से चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। हर जात का वोट यहाँ पे उनको मिल रहा है। इस बार कैंडिडेट सही है? बिल्कुल अच्छा कैंडिडेट। योगी जी का कामकाज ठीक चल रहा है? योगी जी का कामकाज अच्छा है। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश जी का, अखिलेश तो सत्ता में बेचारे आए नहीं, काफी दिन हो गया। देखिए उन्होंने जैसा किया था 2012 से 2017, अगर अच्छा किए होते तो 17 में फिर आते, 22 में आते, 27 तक रहते। लेकिन अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा उनको। विरासत पे और राजनीति की है, अपने पिताजी के मुलायम सिंह यादव की विरासत पे राजनीति की है, लेकिन योगी जी ने विरासत पे राजनीति नहीं की है, स्वयं की राजनीति है उनकी और काफ़ी अच्छा विकास है उनका। क्या नाम है दोस्त? हमारा नाम आकाश है। आकाश भाई, क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? यहाँ भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। तो आप लोग 33 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने जा रहे हैं? हाँ हाँ। किस वजह से भाजपा को जिताने की तैयारी कर रहे हैं? हम ओनली फॉर बीजेपी को वोट ही देते हैं। वोट ही देते हैं? हाँ। लेकिन आपका वोट हमेशा बेकार जाता है, ऐसा क्यों? अरे तो वो जाति समीकरण के अनुसार जाता था। अब की बार पता जाति समीकरण जो है सही है। हाँ। अखिलेश यादव के लिए क्या लग रहा है भाई? मायावती और अखिलेश को इस सीट पर बहुत भरोसा है।
कोई भरोसा नहीं है उन लोगों को, यहाँ से कोई भरोसे की उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। हाँ। हाँ और इस बार जो है आप लोगों का भरोसा जो है वो कहीं और जा रहा है। हाँ हैं? हाँ। क्या नाम है आपका भैया? अभिषेक सिंह भैया। अभिषेक भैया, नाराजगी है कैमरे के पीछे, आप बोल रहे थे नाराज चल रहे हैं, किस बात की नाराजगी? नाराज हम नहीं चल रहे हैं। हाँ। जैसे द्विवेदी जी को सामने आना चाहिए था ना गोपालपुर। हाँ, हाँ। हाँ, गोपालपुर नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा द्विवेदी जी के बारे में बता दीजिए। वैसे द्विवेदी जी के बारे में बताना ही नहीं है भैया हमको। हाँ, उनसे कोई लोकेशन ही नहीं है हमारा। हाँ, ठीक है ना, जो भी है सब मिला के हमारे कटेरी विधानसभा से धर्मराज निषाद जी, जैसे रामराज वैसे धर्मराज, जैसे ठीक है। रामराज वैसे धर्मराज। धर्मराज। हाँ, तो कटेरी की जनता में हाँ, अम्बेडकर नगर में धर्मराज अब की बात। हाँ, आ गए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जनता के ऊपर है। अखिलेश यादव के लिए कुछ बताइए भाई। कोई बहुत भरोसा है कोई उनकी सीट पर। हम जानते ही नहीं है। आप जानते ही नहीं। अखिलेश यादव को हम जानते नहीं हैं। और बुआ मायावती जी पर मायावती को तो बहुत पीछे हैं अब। 25 साल उन्होंने राज किया है भाई यहाँ पे। हैं? 25 साल आप लोगों ने मौका दिया उनको। हाँ, 25 साल नहीं, अभी तक। हाँ। अभी तक जो भी है अभी तक राज किए, वही सब किए। बीजेपी के बारे हम बोल रहे हैं, अगर रामराज है तो धर्मराज कटेरी में अब की बार आने चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जायसवाल भी। कटेरी में अभी चुनाव है, 13 तारीख को मतदान होना है। क्या माहौल है इस बार, किसका माहौल नजर आ रहा है? और माहौल भैया लालजी वर्मा जीता है। लालजी वर्मा हाँ। जीत रहा है। जीत रहा अच्छा, उनकी पत्नी जो शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है वो ठीक है, है। जी, बढ़िया है। भरोसा है उन पर। जी जी। धर्मराज को लेके जनता यहाँ बहुत खुश नजर आ रही है कि भाई हमारे मन मर्जी वाले कैंडिडेट। दरअसल भैया हमारा पर्सनल उनके यहाँ संबंध है, वो हमारे सुख दुख पे खड़े रहते हैं, इसीलिए वर्मा जी। तो ये वजह है वर्मा जी। हाँ। चलिए, पारिवारिक संबंध है इसलिए वर्मा जी यहाँ पर जीत रहे हैं, इनका ये कहना है। क्या नाम भाई? जितेंद्र कुमार राजभर। क्या लग रहा है इस बार कटेरी के दिल में क्या चल रहा है, क्या माहौल है? कटेरी के दिल में माहौल है कि अब की बार भाजपा का परचम लहरेगा। धर्मराज निषाद जी धर्म का राज करेंगे धर्म का राज करेंगे जी। और जो सूखा चल रहा है 33 सालों का वो इस बार पूरा इस बार पूरा हो जाएगा, इस बार कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। अखिलेश बसपा अगर अखिलेश की बात की जाए और बसपा यानी कि मायावती की बात की जाए, दोनों का ये गढ़ रहा है हमेशा से जी। तो 35 सालों तक इन्होंने राज ये किया। गढ़ इस बार टूट जाएगा, इस बार कमल खिलेगा। इस बार कमल खिलेगा अच्छा, क्या वजह है कि धर्मराज पे जो है आपको भरोसा है? क्योंकि ये अति पिछड़ा हम्म, मोर्चे से हैं, इसलिए हम लोग उनको चाह रहे हैं चाहो। जी। क्या नाम है भैया? शक्ति जायसवाल। इस बार कटेहरी विधानसभा का उपचुनाव काफ़ी माहौल गरमाया हुआ है और ख़ासतौर से इससे मुख्य चुनाव की तरह ही देखा जा रहा है, भले ही उपचुनाव है। क्या माहौल लग रहा है, किसकी तरफ माहौल है? बाबा का है। बाबा का है। बाबा का माहौल क्यों नज़र आ रहा है इस बार? क्या कैंडिडेट बढ़िया उतारा है उन्होंने या जी जी, कैंडिडेट ठीक टक्कर का रहेगा मामला। कर करेगा? हम्म। अभी तक चूक होता रहा है लेकिन इस बार जो है हाँ, इस बार मामला टक्कर में रहेगा। कामकाज का नज़रिया कैसा रहा है? अगर देखा जाए तो 35 सालों से करीब 35 नहीं मतलब 30 प्लस साल का जो है ये बसपा सपा का गढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कामकाज कैसा रहा है? कामकाज हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चल रहा है, क्या किया जाए। अच्छा जी जी। लेकिन ये है कि इस बार लड़ाई कांटेदार है, मज़ेदार है। हाँ, इस बार लड़ाई कांटेदार है। हाँ, उम्मीद है कि बाबा निकलेंगे। बाबा निकलेंगे। हाँ। क्या नाम है दोस्त? रोहित सोनी। क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है? सर हमारी शॉप है। आपकी शॉप है ये? मतलब मार्केट में ही? जी। क्या लग रहा है इस बार कटेहरी के दिल में किसका माहौल बना हुआ है, क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। हाँ। जी। और इस बार आप लोग प्रत्याशी से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि भाई बीजेपी ने जो दांव चलाया है वो बड़ा सही किया है कि भाई इस बार हम लोग की मनमर्जी वाला जो कैंडिडेट है उसे उतारा गया है। दाव क्या है कि जैसे पार्टी ने सोच विचार के ही दिया होगा टिकट, अगर इतना मंथन किया है आखिरी दिन टिकट, आखिरी दिन के एक दिन नामांकन के आखिरी दिन के एक दिन पहले टिकट दिया है तो काफ़ी मंथन की होगी तब टिकट दिया है। जी। तो क्या लग रहा है इस बार लड़ाई में माहौल सपा वर्सेस भाजपा का है या तीसरा भी कोई किरदार है? सपा वर्सेस भाजपा की है। सपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई है। जी। कामकाज हो रहा है, विकास डेवलपमेंट अगर मैं बात करूं, क्योंकि सत्ता में तो केंद्र योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन यहाँ पे विकास का नजरिया अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है, विकास हो रहा है? कामकाज विकास तो चल रहे हैं लेकिन विकास की गति थोड़ी धीमी है, बाकी विकास तो हो ही रहा है। तो भरोसा है अगर सरकार
पक्ष का कोई विधायक आ जाएगा तो विकास बेहतर होगा। जी, विकास और बढ़ जाएगा। जी। बाकी युवाओं के लिए क्या कुछ चल रहा है? योगी सरकार की बात की जाए, युवा खास तौर से नाराज चलते हैं। युवाओं के लिए जो है वो उतनी चीजें जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं सरकार जैसे योगी आदित्यनाथ। तो मांग है कि नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षक हो गया या पुलिस भर्ती हो गई और रेलवे में भी हो गया, हर सारी जो नियोग नौकरी चाहिए और उनकी कोई और अदर मांग नहीं होती, नौकरी मिले बस यही कहना है सरकार से, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक। तो ये कटहरी विधानसभा की सदर क्षेत्र है और मैं थोड़ा गली के अंदर था, बाहर तो मैंने बात की ही थी। और ये स्टेशन रोड बता रहे हैं जो है भैया लोग कि स्टेशन रोड का ये है क्षेत्र है। शाम के करीब 7:30-8 बज रहे हैं और मेरे ख्याल से इसी का वक्त है। और हमने माहौल जाना कि आखिरकार कटहरी विधानसभा क्षेत्र के दिल में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि चुनाव जो है बड़ा ही मज़ेदार होने जा रहा है। और इस बार बात की जाए तो यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, खासतौर से 10 पे होने थे लेकिन अभी 9 पे ही हो रहे हैं, उन सब पे जो है लड़ाई बड़ी ही कांटेदार है। और ये चुनाव कहीं ना कहीं हर किसी की नज़र में है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक।